नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 10 और 11 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, कल ज़्यादा करंट अफेयर्स की न्यूज़ नहीं थी, इसलिए हमने आज ही एक साथ इसको रखा है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस देश ने जिग नामक एक नई मुद्रा जारी की है? तो जिम्बाब्वे ने जारी की है। 5 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे ने जिग नामक अपनी एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, जिसका नाम जिम्बाब्वे गोल्ड रखा है। जिम्बाब्वे के निवासियों के पास पुराने महंगाई से प्रभावित नोटों को नई मुद्रा से बदलने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। जिम्बाब्वे का यह प्रयास पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए किया गया है। जिम्बाब्वे में अमेरिकी डॉलर 85% लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, जो कानूनी मुद्रा बना रहेगा। जिम्बाब्वे की बात करें तो हरारे यहाँ की राजधानी है और मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर थी, जिसे अब जिग से बदल दिया गया है। राष्ट्रपति तो एमरसन मनागवावा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। मनोज पांडा ने निरंजन राजाध्यक्ष का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। आयोग 5 साल की अवधि यानी कि 2026-27 से 2030-31 के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति जी को सौंपेगी। तो पिछले महीने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। तो इसमें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था, जबकि 4 अन्य सदस्य के रूप में A.N. झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्यकांत घोष सहित निरंजन राजाध्यक्ष को इसमें शामिल किया गया था। तो अब जो निरंजन राजाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह पर मनोज पांडा को नया सदस्य बनाया गया है। वित्त आयोग की बात करें तो फुल फॉर्म है फाइनेंस कमीशन। इसका कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के लिए सुझाव देना है। पहली बार इसकी स्थापना 22 नवंबर 1952 को की गई थी। प्रथम आयोग के अध्यक्ष KC न्योगी थे, जो 1952 से 1957 के लिए नियुक्त किए गए थे। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका अनुच्छेद 280 के तहत संविधान में उल्लेख किया गया है। 1993 से सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा। भारतीय मौसम विभाग चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने में किन देशों की मदद कर रहा है? तो उपरोक्त सभी देशों की यानी कि नेपाल, श्रीलंका और मालदीव सहित 5 देशों की भारत मदद कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत अपने 5 पड़ोसी देशों को प्रतिकूल चरम मौसम की घटनाओं के कारण जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। भारत ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल के हिस्से के रूप में भारत ने अपने 5 पड़ोसी देशों, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं, तो इन देशों की मदद करना चुना है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP27 बैठक में सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल की शुरुआत की थी। किसने टेनिस में सबसे उम्रदराज एकल ATP नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ATP टूर की कंप्यूटरीकृत रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यानी कि 36 साल और 321 दिन की उम्र में इन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल की है। ठीक है, तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं और इन्होंने स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत के रोहन बोपन्ना पिछले साल 43 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज पुरुष डबल्स के रैंक में नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। ठीक है, और 2024 में इनकी उम्र 44 साल हो गई है और अभी भी ये लगातार नंबर 1 बने हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी ATP ने 23 अगस्त 1973 को कंप्यूटरीकृत रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की थी और बाद में पुरुषों की डबल्स के लिए रैंकिंग 1976 में शुरू की गई थी। ATP की रैंकिंग हर हफ्ते अपडेट की जाती है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर में करने का निर्णय लिया है। IPEF फोरम का उद्देश्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए निवेश जुटाना है।
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मई 2022 में लॉन्च किया गया था और ये अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है। वर्तमान में इसमें 14 भागीदार देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी इसमें शामिल है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो ये WHO ने जारी की है। WHO ने 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान यह रिपोर्ट जारी की है। भारत वायरल हेपेटाइटिस रोग के सबसे अधिक प्रसार वाले देशों में से एक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, जबकि 0.55 यानी कि 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। WHO ने 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री। साइमन हैरिस को 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड गणराज्य के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिनकी उम्र 37 वर्ष है, ठीक है, के रूप में चुना गया है। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को ताओसीच कहा जाता है। ये भारतीय मूल के लियो वाराडकर का स्थान लेंगे, जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया था। आयरलैंड की बात करें तो डबलिन यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इनको होम्योपैथी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? तो होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य, एक परिवार 2024 की थीम रही है। गणगौर महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र माह की तृतीया को। गणगौर महोत्सव राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों में प्रमुख त्यौहार है, जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज को मनाया जाता है। गणगौर भगवान शिव यानी जिन्हें गण कहा जाता है और देवी पार्वती यानी गौरी के मिलन की स्मृति में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और 2024 में ये 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। 2024 में हिंदू नववर्ष कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 9 अप्रैल को। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है। 2024 में ये 9 अप्रैल से शुरू हुआ है। ऐसी मान्यता है कि देव युग में ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसीलिए इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष यानी हिंदू नववर्ष भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला दिन होता है और जो शक संवत पर आधारित है। इस वर्ष को देश भर में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे नव संतवर या गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण के राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे उगादी के नाम से जाना जाता है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना है। उन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक के लिए चुना गया है और इन्होंने पूर्व कोच जेनेक्स शोपमैन की जगह ली है। इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं और इनकी उम्र 111 साल 224 दिन है। गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंटेज पेरेज मोरा की 114 साल की उम्र में निधन हो गया था, तो उसके बाद ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और मशहूर सिनेमेटोग्राफ गंगू रामसे का 83 वर्ष की उम्र में 7 अप्रैल को निधन हो गया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला पारंपरिक नववर्ष उगादी 9 अप्रैल को मनाया गया। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का उपग्रह है। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना 59वां शौर्य दिवस मनाया। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीटर हिग्स ने हिग्स बोसोन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 2013 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हॉकी इंडिया ने 9 अप्रैल को एक नई पहल राष्ट्रीय हॉकी महिला लीग 2024-25 का अनावरण किया। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 9 मई तक रांची में किया जा रहा है।
आईसीसी ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदु मेंडिस को मार्च 2024 के लिए आईसीसी पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ, जबकि इंग्लैंड की मैया बाउचर को महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण 5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जिसका संवितरण 5.02 लाख करोड़ पहुंच गया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के बाद अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। भारतीय सेना ने अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से इग्लास एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है। दिवंगत रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया नवलयाना को एक प्रमुख जर्मन मंच लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे गुजकॉस्ट कहा जा रहा है, को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता के लिए इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 और 11 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।